जनूबी कोरिया में मुख्तसर तरीन मार्शल लॉ फौजी दस्तों की 6 घंटे बाद ही बैरिकों में वापसी। सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम आयद किया। कहा, शुमाली कोरिया की तरफ झुकाव रखने वाली अपोजिशन पार्लियामान पर काबिज है। संगीन इल्जाम के बाद सदर योन ने मार्शल लॉ का ऐलान किया। सदर के फैसले के खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल। अवाम की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई। गाड़ियों के नीचे लेट कर पेशकदमी रोक दी। अरकान पार्लियामान पुलिस का घेराव तोड़कर ऐवान में पहुंचे। 300 में से 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया। शदीद रद्द-ए-अमल पर सदर फैसला वापस लेने पर मजबूर। अपोजिशन का सदर से इस्तीफे का मुतालिबा। मुआखजे की कार्रवाई का ऐलान। सबसे बड़ी मजदूर यूनियन भी सदर के इस्तीफे तक हड़ताल पर चली गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके भी फौरी खाली करे। असम्बली ने फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के हक़ को तस्लीम किया। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल की करारदाद की मुखालफत। 7 ममालिक ने वोटिंग में शिरकत नहीं की। उधर सऊदी अरब और फ्रांस का 2 रियासती हल के लिए आला सतह का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि जून में कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। मैं और सऊदी वली अहद मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी करार दिया। सऊदी वली अहद का गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर खुशी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद को जल्द दौरा पाकिस्तान करने की दावत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT और साफ पानी समेत मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पानी के वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। पानी की कमी पूरा करने के लिए आलमी सतह पर प्लानिंग नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में वन वाटर समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। 2022 में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी से खुशहाली बढ़ रही है। दुनिया को मसले पर संजीदगी दिखाने और जामे हिकमत अमली बनाना होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी दुनिया भर में पानी की कमी का मसला हल करने पर जोर। समिट से खिताब में कहा, पानी का मसला इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी को मिलकर हल निकालना होगा। आईनी बेंच में आज अहम मुकदमात की समाअत। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुनी जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और मेंबर पाकिस्तान बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस ज़मीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का तरीक़ाकार तब्दील किया गया था। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर तीसरे और कराची चौथे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान में सख्त सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 तक पहुंच गया। कराची में 197 है, बहावलपुर में 347, लोधरा में 231, रुझान में 208 और लाहौर में 186 रिकॉर्ड किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर का AQI 187 और चारसदा का 170 तक पहुंचा। पंजाब भर में स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। आज सुबह 8:15 बजे खुले। नए औकात सूबे भर में नाफिज हो गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क। बर्फबारी से बालाई इलाकों में मौसम ठंडा। कराची में ठंडी हवाओं के बायस खुनकी बढ़ गई। पंजाब और बलाई सिंध में सुबह के औकात में धुंध पड़ने लगी। सर्दू मुल्क का सर्द तरीन मकाम। दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। मुंजा में -3, अस्तोर में -2, दीर, मालम जब्बा और कोयटा में 1 तक जा पहुंचा। मरी में 3 रिकॉर्ड किया गया। बिलों की अदम अदायगी के इलेक्ट्रिक ने रेलवे कॉलोनीज की बिजली काट दी।
तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि रेलवे पर वाजिबुल अदा रकम 43 करोड़ रुपए है। बकायाजात की वजह से पाकिस्तान रेलवे को बिजली की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं। मुतअद्दिद याद दहानियों के बावजूद अदायगी नहीं की गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक बिजली की मअतली से पूरा निज़ाम मुतासिर है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी बंद हो चुका है। कराची से रोजाना चलने वाली 38 मुसाफिर ट्रेनें मुतासिर हो रही हैं। DS कराची का कहना है कि इलेक्ट्रिक पर रेलवे के 70 अरब रुपए 10 साल से वाजिबुल अदा है। हतमी नोटिस जारी कर दिया है। PTI का हदफ कोई इदारा या जमात नहीं, पाकिस्तान है। इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में अनारकी फैले। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुतनासिब बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ही IMF खत लिखे कि इमदाद बंद की जाए। जब भी मईशत बेहतर होती है ये साजिशें करते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कोई अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकता है। हुकूमत की सख्ती देखकर सबसे पहले PTI की आदत भागी थी। खुद को बहादुर कहते हैं तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ें। मैदान छोड़कर भागने वाले किससे लड़ने की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का बयान, रियासत से बगावत है। बानी PTI ने कहा है कि आखिरी कार्ड बाकी है, वो अभी किसी को नहीं बताएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, कहा बुशरा बीबी की तरह दीगर क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही थी। उनको बताया था कि वो हंस पड़े और कहा कि मैं ठीक हूँ और वर्जिश भी करता रहता हूँ। अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI ने कहा है कि वो बाहर निकल कर इंतकाम नहीं लेंगे। क्या आइन और कानून की बात करने वालों को खामोश करा दिया जाएगा? जुडिशल कमीशन में दोनों अतराफ के शोहदा के मामले की तहकीकात की जाए। जिसकी गलती है उसे सजा दी जाए। PTI का इस्लामाबाद में 24 नवंबर के एहतजाज का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने एहतजाज से गिरफ्तार 676 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। ATC के जज अमजद अली शाह ने 7 घंटे तवील समाअत की। 4 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। 2 को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। अदालत का मुल्जिमान को 7 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। खत में लिखा, अपने खिलाफ दायर मुकदमात की वजह से कमीशन को टाइम नहीं दे सकता। बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए नामजद कर रहा। पाकिस्तान ने दूसरी T20 में जिम्बाब्वे को आउट क्लास कर दिया। 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। शाहीनों ने 58 रन का हदफ बगैर नुकसान के छठे ओवर में पूरा कर लिया। ताइम अयूब ने 36 और उमैर बिन यूसुफ ने 22 रन बनाए। कौमी बॉलर्स के जाल ने मेजबान बैटर्स को दबोच लिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर ढेर हो गई। ओपनर्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास आफरीदी ने भी 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। खेलों का दुश्मन भारत एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। चैंपियंस ट्रॉफी पर हरदर्मी बरकरार। पाकिस्तान का दिया गया पार्टनरशिप फार्मूला मानने से भी इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI पाकिस्तानी ऑफर मानने पर हिचकिचाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में ICC इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ दी थी। हाइब्रिड मॉडल ना मानने पर ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का इंदिया दिया है। पाकिस्तान ने भारत से तहरीरी जमानत मांग ली है। तहरीरी गारंटी ना मिलने पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करेगी। मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराहकुन बयानी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सर-ए-फहरिस्त ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में फेक न्यूज़ को कई ममालिक के लिए चैलेंज करार दिया गया। मिस इन्फॉर्मेशन से फ़िरकावारियत, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम हो रही है। मसले को काबू ना किया तो जमहूरी इदारे कमज़ोर और सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा।